प्रदूषण जहां एक और गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, तो वहीं देश के इंजीनियर्स ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं का प्रयोग कर अब उससे कमाई का रास्ता निकाला है। बता दें कि प्रदूषण से बने इस केमिकल का मछली पालन और कृषि में उपयोग किया जा सकता है। इस ऊर्जा और स्थिरता क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले भारतीय स्टार्टअप कैलीचे से बात की डीडी न्यूज़ के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। देश में विदेश में हर जगह पे कार्बन नेट न्यूट्रल की बात हो रही है और एक बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, हमारी कमिटमेंट भी है कि 2070 तक नेट न्यूट्रल भारत बन जाएगा। और उस दिशा में एक ऐसा स्टार्टअप है कैलीचे स्टार्टअप जो काम कर रहा है और देख सकते हैं इनका एक पूरा का पूरा उन्होंने बनाया है एक पेटेंट के साथ। करीब 15 पेटेंट है उनके साथ। मेरे साथ उनके CEO अमित प्रियदर्शनी है खुद मौजूद। अमित, 15 पेटेंट और एक शायद एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत कम है जहाँ पे आप ये जो मिल से जो बड़े बड़े धुएं देखने को मिलते थे, हम लोग देखते हैं दिल्ली और आसपास जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उस धुएं को आप लोग चेंज कर रहे हैं। हाँ, उसको आप पैसा बना रहे हो उससे। बिल्कुल तपस, आप कह सकते हैं कि पैसा बना रहे हैं, लेकिन मोर सॉर्ट ऑफ वो पैसा इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा टेक्नोलॉजी बना सके सो दैट उससे हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जहाँ भी धुआं निकल रहा है, जहाँ भी आप बड़ी चिमनीज देख रहे हैं और जहाँ भी आप देख रहे हैं जो लार्जेस्ट एमिटर्स हैं, लार्जेस्ट एमिटर्स का मतलब जो सबसे ज़्यादा धुआं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स हो गए हमारे पास, जैसे कि हमारे पास स्टील इंडस्ट्री हैं, तो इन सभी के पास जो एमिशंस है बहुत ज़्यादा है। ये देश का जो 30 to 40% एमिशंस इन्हीं सब हार्ड टू अबेट सेक्टर से आता है। तो इस धुएं को हम लोग यूज़फुल केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि आपको मछली उद्योग में, जो आपको कृषि उद्योग में, इन सबको कन्वर्ट करके हम लोग दे रहे हैं। और ऑफकोर्स उससे हम लोगों को भी रेवेन्यू आ रहा है और उससे हमारा स्टार्टअप भी सस्टेन कर रहा है। तो हमारी 6 साल की जर्नी है इसको लेके। थोड़ा सा बताइए जर्नी के बारे में। जी बिल्कुल, मैं एक पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, तो मेरी जर्नी जो है इससे थोड़ी अलग है। बट सिंस मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि पेट्रोलियम सेक्टर का क्या एमिशंस है, उसको अबेट करना एक तरह से मेरी जिम्मेदारी भी है। तो आप देखेंगे हम लोग शुरू किए थे बहुत एक छोटे रिएक्टर से, इसको रिएक्टर बोलते हैं। ये 500 ml का रिएक्टर है। उससे हम लोग धीरे से 5 लीटर पे आए, उसके बाद उसको स्केल करके 500 लीटर, 5000 लीटर, और अभी आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग 20 लाख लीटर का रिएक्टर भी बना रहे हैं, और जो कि प्रॉब्ली भारत का सबसे बड़ा ऐसा रिएक्टर होगा। ये कहाँ पे अभी तक डिप्लॉय कर दिया है आप लोगों ने? हम लोगों ने इंडिया में तो अभी 6 जगह पे डिप्लॉय किया है। साथ में हम लोगों का प्रेजेंस UAE में भी है। वी हैव एन ऑफिस इन अबू धाबी, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टअप देश से निकल के विदेश पूरे विश्व में धूम मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो कार्बन सीक्वेंसिंग की जो प्रॉब्लम है, जो कार्बन एमिशन की जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। और ये कहते हैं ना कि लोकल से वोकल का नारा ये लोग सार्थक कर रहे हैं। कैंपस अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।